was in my head and हेलो 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 हेलो। एक इंट्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा फालतू में हेलो हाय हेलो होती है। हम लोग आ गए हैं बायोटेक का पार्ट 2 लेके। हेलो सीमा जी, Hello, हाउ हैव यू बिन? I have been very nice. आपका पेट खराब हो गया था सुना मैंने। Please, अपनी बातें यहाँ ना बताएं। सही बात है गाइस, मुझे दस्त लग गए हैं। मूविंग ऑन, आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोटेक पार्ट इससे 2। याद आया कि मुझे वॉशरूम जाना है। अभी हाँ, क्या बात है भाई, क्या बेहतरीन स्टार्ट हुई है। जाइए वॉशरूम से वो आइए, जब तक मैं कल का रिवीजन करा देता हूँ। बस कल वाले कार्ड्स देख लेते हैं। तो नेम टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक इंजीनियरिंग। मुझे जहाँ तक याद है, एक था मेरा जेनेटिक इंजीनियरिंग था, जहाँ पे हम लोग जीन्स चेंज कर रहे थे, जीन्स के न्यूक्लियोटाइड वगैरह सीक्वेंसेस के अंदर चेंज हो रहा था। और था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहाँ हम लोग ऐसी चीज़ें चेंज कर रहे थे जैसे कि मतलब एम्बियंस, जहाँ पे आप प्रोसेसेस कर रहे हो वो स्टेराइल होना चाहिए, यू नो, स्टेराइल एम्बियंस एंड ऑल दैट। छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल करना। मेरे हिसाब से ये दो पार्ट थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ हम लोग जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर करते हैं, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जहाँ पे स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस मतलब आसपास का आपका जो इन्वायरमेंट है। एम्बियंस होता है ना, एम्बियंस गेम्स का एम्बियंस होता है, आसपास का जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब होता है। चलिए, ये हो गया हमारा इजी। नेम टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेट्स, आई डोंट नो, यही तो थे। दोबारा ऐड कर दिया क्या मैंने ये? ठीक है, माय बैड। चलो, लेट्स गो। लेट अस नाउ फोकस, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। हम लोग लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला पैराग्राफ है। अच्छा, देखते हैं। पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था, हमने उसमें एक जीन लिंक किया था। वो जो जीन था वो एनकोड कर रहा था, वो जो जीन था वो प्रोटीन बना रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, एंटीबायोटिक से जो एंटीबायोटिक्स जो डालते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखने वाला, समझ रहे हो क्या? तो अब वो कहाँ पे था? जहाँ तक मुझे याद है वो कल ही पढ़ा था मैंने ये सैल्मोनेला टाइफी में था क्या ये? विद नेटिव प्लाज्मिड। हाँ, ये सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड में था। ये यहाँ पे प्लाज्मिड आएगा फर्स्ट पैराग्राफ। डैश एकम्प्लिश दिस। मेरे हिसाब से ये काम स्टैनली कोहेन ने किया था, शायद स्टैनली कोहेन ने किया था। स्टैनली कोहेन एकम्प्लिश किया था उन्होंने इन 1972 में ये काम किया था उन्होंने। ये प्लाज्मिड निकाला था, प्लाज्मिड से ये वाला डीएनए निकाला था। प्लाज्मिड बहुत सारा डीएनए होता है ना, इफ़ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। एक सेकंड रुकना यार, मैं बोर्ड खोल लूँ ज़रा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको, प्लाज्मिड बहुत बड़ा होता है। ये देखो, प्लाज्मिड इतना मोटा सा बड़ा सा हो गया। आपने हल्का सा उसमें पार्ट निकाला, इसको डीएनए कहते हैं। इसको हल्के से पार्ट को डीएनए मैंने इसका नाम दिया है। क्या बात है। तो और ये क्यों, क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू किया था? तो लेट्स गो ओवर इट। प्लाज्मिड, और उसके बाद स्टैनली कोहेन या हर्बर्ट बोयर, इन दोनों में से कोई एक होगा। स्टैनली कोहेन, लेट्स गो विद स्टैनली कोहेन 1972। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर दोनों ने किया था ये। ओके, माय बैड। ओके, चलिए। तो इसी के साथ साथ बस कल के लिए, कल के क्वेश्चंस में से बस इतना ही था। मूविंग ऑन, आज का पार्ट कर लेते हैं हम लोग। लेट्स गो विद टुडेज पार्ट। हम लोग क्या आज का, अच्छा हाँ, आज हम लोग नोमेनक्लेचर करने वाले थे। नोमेनक्लेचर क्या बोले तो, नोमेनक्लेचर यानी कि जो हम लोग ये वो निकालते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकालते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली आपके होते हैं ना, सिजर, कैंची। कल हमने पढ़ा था कि पहली जो कैंची डिस्कवर हुई थी वो थी हाइंड टू या हिंद टू। लेट्स गो विद हिंद टू। हिंद टू होती पहली कैंची डिस्कवर हुई थी। और किस बेसिस पे हमने इसका नाम हिंद या हाइंड जो भी है रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, द कन्वेंशन, इनकी कन्वेंशन ये है कि पहले आप लेते हो फर्स्ट लेटर, लेते हो नेम जीनस से, ठीक है, जो भी जीनस है। ओके, सीमा जी इज बैक। हेलो सीमा जी। क्या आपने स्टार्ट कर दिया नॉमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने। ये है कि कन्वेंशन कहाँ से आई। सबसे पहले आपने जीनस जीनस लिया है, और आगे के दो लेटर जो होते हैं वो स्पीसीज के नाम से आते हैं। तो यानी कि एच, ये होगा कोई, क्या बोलते हैं उसको,
एक सेकेंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस यानी कि एच, एंड द सेकेंड टू लेटर्स। अच्छा, मुझे हिंट देखना पड़ेगा। इको आर वन का बता सकते हैं, इको आर वन वाले एग्जांपल से देख सकते हैं जैसे कि कि हाँ, जैसे कि हाँ इकोलाई, ई से एस्चीरिया है ना, तो ई यूज हो गया। तो ये जो हिंट होगा, इसके बैक्टीरिया का नाम एच से होगा। हाँ, और इसका जीनस का नाम शायद IND से होगा कुछ। एक बार चेक करके बताना सीमा जी। द कन्वेंशन श्योर। हाँ, तो इको आर आई जो हो गया, इको R1 हो गया, सॉरी माय बैड। ये इकोलाई से हो गया, एस्चेरिया कोलाई से। इको आर आई मतलब ई जो है हमारा, ई जो हो गया उसके जीनस से हो गया जेनरिक नेम, और ये स्पेसिफिक नेम हो गया यहाँ पे, यानी कि CO जो हो गया ये स्पेसिफिक नेम हो गया। ये R इसका स्ट्रेन हो गया आई गेस, और 13 इसका वो हो गया। सॉरी, यहाँ पे 13 हम्म। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आई इंपॉर्टेंट है। ये 1 है, आई नहीं, एक्चुअली 1 यानी कि सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ होगा। ओके। हाँ, तो मैं बताती हूँ। हिंट टू जो था, हम्म। हाँ, वो था, उससे हुआ था, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हम्म। तो और ये उसी डी से क्या इसका था? नाम ये पड़ा। हु गिव हिम द डी? डी स्ट्रेन था, RD, जिससे कि डी लगाया है। अच्छा, RD, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, सही बात है। हाँ। हीमोफिलियस का H, इन्फ्लुएंजा का इन, और डी उसका स्ट्रेन था, तो हिंद या हाइंड या हिंद 2। और ये सेकंड उसका जिस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुआ था। ओके यस। ओके ओके ओके, मतलब डिस्कवर पहले हो गया था, आइसोलेट बाद में हुआ होगा, इसलिए इसका नाम 2 है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए, मूविंग ऑन। प्लीज सीमा जी गो अहेड, ये वाला पैरा बता दो। तो इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थे, वो एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स को बिलोंग करते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियसेस। ठीक है। हम्म। न्यूक्लियसेस वो होते हैं जो कि न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। क्या बात है। तो दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं। हम्म। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, हम्म। और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। हम्म। ठीक है। जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं, वो एंड से, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं या निकालते हैं। हम्म। और जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, उनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है। जैसे कि हिंट हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है, और ये स्पेसिफिक पोजीशन या इनकी कोई सीक्वेंस होती है। जैसे हमने क्या बोला था ऊपर, क्या बोला था हमने उसको, कौन सी सीक्वेंस? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आर यू श्योर? नो। आई डोंट थिंक सो। कौन सा अच्छा, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या यू कैन ट्राई टू, है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं उसको। अच्छा ऊपर हाँ, देख लो आप। कहाँ लिखा है? ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, अच्छा, ये रहा। और उसी पे वो लोग कट करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब होता है एंडोन्यूक्लियस का। तो इससे हमें एक्सो और एंडो में फर्क समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अब एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमें इसका मेनली पढ़ना है। तो एंडोन्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है, वो इंस्पेक्ट करता है डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को, कि इसकी अच्छा। लेंथ कितनी है। फिर वो अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से बेस से लेके कौन से बेस तक है। ठीक है। हम्म। मैं शेयर कर दूं क्या? हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आई शेयर विद। चलो करो, पहले ही कंप्लीट कर लो, फिर जब मैं रिकॉल करूँगा तो ऐसा कर लेंगे। हाँ, तो ऐसा होता है कि मतलब, हाँ, तो ये जैसे ही सीक्वेंस को फाइंड करेगा, तो ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा, मतलब हम्म। पहले उसके साथ चिपकेगा, हम्म। और फिर उसको काट देगा। ठीक है। हम्म। डबल हेलिक्स को काटता है, यानी कि ये 2 बार काटेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही बार काटेगा, ये 2 बार काटेगा। और ये किसको काटेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को, क्योंकि बेसिस तो बीच में होते हैं। तो जो बैकबोन है, ये उसको काटता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। शुगर ठीक है। और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है। हर एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, अच्छा। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब देखो, अब कोई भी सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक कैसे होगी, हम्म। ये समझने वाली बात है। क्योंकि अब ऊपर वाला। समझने वाली बात यही है कि वो पैलिंड्रोमिक होगी, पैलिंड्रोमिक। हाँ। ऊपर वाला तो हमने वो नहीं किया, क्या? रिवाइज ही नहीं किया, मतलब चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ो, बताओ।
अरे डीएनए तक खत्म होने दो, फिर रिवाइज करेंगे। चलो ठीक है, बताओ। ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो होती है जो, मतलब जैसे आप इस GATTC पे जूम करो जरा, जो डब्बे में टीटीज है पे रेड वाले के साथ। टीटीज पे जूम इन करना है। कोर्स। कर दिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जैसा है, ऊपर है मतलब जो मतलब जो एक स्टैंड है उसका, वो हम्म। है GATTC। और जो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, वो तो ऑब्वियस बात है कि वो उसका उल्टा होगा। ठीक है। सही बात है, तो हाँ। इसलिए वो पैलिंड्रोमिक होगा। हम्म। पैलिंड्रोमिक होता है जो शुरू से और एंड से सेम हो। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए इसको हम सेम कहते हैं, क्योंकि ये जी से लेकर जी तक काटता है। हम्म। ठीक है। जहां पे येलो कलर के एरोज बना रखे हैं, सही बात। ये वहां से काटता है, वहां से लेकर वहां तक काटता है। ठीक है। ओके। तो इसलिए इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और हर एक सीक्वेंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस होगा, हम्म। उसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस होगी वो पैलिंड्रोमिक ही होगी, क्योंकि डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद आपकी होता एक्चुअली है। आवाज़ कट गई। उसके बाद एक्चुअली आपकी आवाज़ कट गई। हेलो। हाँ, अब आ रही है हल्की हल्की। आवाज तो आपकी कट रही है। मेरे साइड से आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, क्या क्या सुनाई नहीं दिया। मैं ये बोल रही हूँ हो कि गया हो गया ऐसा हो गया। होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन। हेलो। हेलो। हाँ। आपकी आवाज़ हेलो। आपकी आवाज़ कट जा रही है बीच बीच में। मैंने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, बोलो, अब बोलो। चलो रिवाइज करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ मुझे लग रहा है लेट पहुंच रही है आप तक, क्योंकि आप बहुत लेट में वो दे रहे थे रिप्लाई। आपका बहुत लेट आ रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इशू, क्योंकि मेरे को स्ट्रीम पे वो दिख रहा है येलो वाला साइन, चलो ठीक है। नॉट ऑन माइन। हो सकता है, हो सकता है। कुड बी, कुड बी, कुड बी। खैर, तो एक बारी जल्दी से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, समराइज कर देते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एक्सो और एंडो न्यूक्लियस होते हैं। एक्सो मतलब बाहर का। देख के नहीं बताना होता। क्या? हेलो। देख के थोड़ी बताना है। अच्छा, देख के नहीं बता रहा, हाँ सही बात है। कहाँ गया? हाँ, एक्सो मतलब, होल्ड अप बॉयज। एक्सो मतलब आपका बाहर वाला, बाहर के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। आई होप सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं। जैसे जी है, गुआनिन हो गया, एडिनोसिन जी। जी वहाँ लिखा ही नहीं जा रहा, वाह क्या बात है। क्या बस स्पेलिंग कट है? गई, बिल्कुल कट गई। जी, ए, टी, 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 जो भी है कुल मिला के, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। एक्सोन्यूक्लियस आपको कोने से काट देगा और एंडोन्यूक्लियस आपको बीच से कहीं काटेगा। आप कोने वाले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बीच से कहीं काटेंगे। अब सवाल की बात आती है हमारे एंडोन्यूक्लियस पे। एंडोन्यूक्लियस यहाँ काटेगा कि यहाँ काटेगा, कहाँ से काटेगा? ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काटता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ऐसे मैं सच बताऊँ, ऐसे याद करो कि कैंची है और वो कैंची में ना एक पर्टिकुलर रिजेस लगे हुए हैं। जैसे मान लो आपकी जो पेपर है वो ऐसा है, तो आपकी कैंची कुछ ऐसी होनी चाहिए। आपकी कैंची कुछ ऐसी होनी चाहिए ताकि वो पेपर में फिट हो जाए। क्यों सीमा जी, सही कह रहा हूँ? हेलो सीमा जी। सही बात है। हम्म। तो सही बात है। अरे नहीं नहीं, ऑडियो डिले चल रहा है। तो ये है पहले। हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल? यस यस, ऑडियो डिले, ऑडियो डिले। यस, तो जैसे कि ये कैची पर्टिकुलर। योर ऑडियो इज नॉट ऑडिबल एट ऑल। कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हमारी वीडियो हमेशा की तरह थोड़ी सी स्लो हो रही है, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। तो अगर आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐसा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल जी, इन्होंने जो एग्जांपल लिया उसी के साथ चलते हैं। जी, ए, और और एक और बात इन्होंने बताई है। मान लो जी, ए, टी, टी, आप है कि सेम सेम ऐसा नीचे होगा।
होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि साइटोसिन से गुआनिन कैसे हेलो। बनता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताइए, कुछ कह रही थी आप? हेलो। काफ़ी आपत्ति काफ़ी आपत्तिजनक बात है, दुनिया चाह नहीं रही है कि मैं कुछ काम वाम करूं। चलिए मूविंग ऑन। सीमा जी, मैं क्या कह रहा था प्लीज़? जी। हाँ, सॉरी सॉरी। तो आपके पास आपके पास आपके पास जी आपके पास जी नहीं है यार, क्या है यार ये? ओके, मेरा ब्लैक बोर्ड काम करना बंद कर गया। लेट्स क्या मूव बात है। लेट्स मूव समवेयर एल्स। चलिए, जी ए ए टी टी सी, ठीक है। ये तो आपका चलो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, ये आपके अंदर का मान लो, या आपके अंदर जो चीज़ है वो है, जो भी भरता भरता भर रखा है आपके अंदर, ये सारी वो। अब ऐसा है, मान लो कि आपको ना इतनी सी ये जो है, ये आपके चाबी टाइप है, मान लो चाबी टाइप है, मतलब ये की होल है ये। तो यहाँ पे आपको की डालनी पड़ेगी, और वो जो की आएगी, माय बैड, वो की कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। अब इतना सा पार्ट तो जो होगा वो तो चला जाएगा, आपको तो चाहिए एक होस्ट डीएनए, सॉरी ये तो आपका होस्ट डीएनए। आपको जो चाहिए वो तो एक बाहरी डीएनए, ये आपका होस्ट डीएनए, गुड ओल्ड होस्ट डीएनए। फिर आपको बाहरी डीएनए चाहिए होगा, तो वो बाहरी डीएनए कहाँ से मिलेगा आपका? वो बाहरी डीएनए आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं सीमा जी, कहाँ से मिलेगा बताइए? बाहरी डीएनए हमें मिलेगा जो हमारा वेक्टर होगा उससे। सही बात है, वेक्टर से। फॉरेन डीएनए जो होगा वो एक चाबी लेके आएगा, इतनी सी AATT GC वाली। फिर देखो यहाँ पे जो बचा GCTTA बचा ना, इफ़ यू हम्म। थिंक अबाउट इट, हमारा भी यही बचा था, GCTTA यही बचा था। और ऐसी चाबी लेके आएगा और वहाँ चिपक जाएगा, और फिर दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा, और ये कुछ दिखेगा, कुछ ऐसा विजुअली ऐसा दिखेगा कुछ ये आपका ये आपका डीएनए, और ये आपका बाहरी डीएनए, कुछ ऐसा तो दिखने क्या वाला है, बात कुछ ऐसा दिखेगा ये आपके बाहरी डीएनए के है, ये स्ट्रैंड, पता ना देता हूँ। ये आपके बाहरी डीएनए के स्ट्रैंड, ये आपके अंदरूनी डीएनए के स्ट्रैंड्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सीमा जी प्लीज गो अहेड। ओके, तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, हम्म। तो देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया कि ये थी हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, हम्म। ये तो पता है। ठीक है, अब ये है हमारा वेक्टर डीएनए, मतलब जिससे हमें डीएनए काट के लेना है, मतलब उसके पास काम का डीएनए। ठीक है, जो कि काम का एंजाइम बना रहा है। ठीक है, अब ये फॉरेन डीएनए, इसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए हम इसमें ये वाला डीएनए डाल रहे हैं ताकि इसमें अच्छी चीजें आ सके। ठीक है, तो अब फॉरेन डीएनए की भी हमने सेम साइट ली। ठीक है, और इसको भी हमने काट दिया। ठीक है, मतलब इसको हमने यहाँ से काटा। ठीक है, मतलब जी नहीं काटा, और इसको हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, ताकि ये इसके साथ एकदम चिपक जाए, जैसे कि नीचे देखिए ऐसा है। तो ये जब ऐसे काट देते हैं ना, तो मतलब इसको जो कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिकी एंड। ये जो बेसिस यहाँ पे बच जाते हैं, जो हैंगिंग बेसिस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा कि इसने काटा है, इस साइड से भी काटा है। ठीक है, और इसने इस साइड से काटा है। ठीक है, तो दो साइड से काटा है, फिर उसके बाद ये जाके इसके ऊपर ऐसे करके चिपक जाएगा बिल्कुल। डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है, और फिर हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब ये दोनों स्टिकी एंड्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में उन्होंने बताया है कि वो बेसिकली क्या होती है। पैलिंड्रोम्स आप सबको पता ही होगा कि वो वाले ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि आगे और पीछे से सेम पढ़े जाते हैं, जैसे कि मलयालम है। ठीक है, तो इसको दोनों डायरेक्शन से आप पढ़ो तो मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ठीक है,
तो पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस में भी सेम होता है कि यहाँ से जो डीएन मतलब यहाँ से जो आप सीक्वेंस पढ़ रहे हो और यहाँ से जो सीक्वेंस पढ़ रहे हो वो सेम है, ठीक है। और ये ऑब्वियस बात है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे का अपोजिट उसमें लगा होगा। तो हाँ, अब जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद करने वाली है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स प्लीज गो अहेड। तो ये सीक्वेंस हमको याद रखनी है। GATTC और CTTAG 5 to 3 में क्या डायरेक्शन है और 3 to 5 में क्या डायरेक्शन है, क्योंकि ये NCERT की एग्जाम्पल है और इकोलाई की एग्जाम्पल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब आप बताओ यहाँ से रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएनए को सेंटर से थोड़ा सा दूर से, मतलब पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा सा दूर काटते हैं। अच्छा, बट between the same two bases on the opposite side, I don't know what that means. Hello, mic testing, mic testies. It's ओके। अरे स्टिकिंग एंड कुछ नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए स्टिकिंग एंड कहते हैं। अच्छा, और एक और बता दूं, ये जो चिपकना है इसका जो इसको कैरी आउट करने वाली जो चीज़ होती है वो डीएनए लाइगेज होती है। लाइग जो होता है ना, लिग वर्ड, वो चिपकाने के लिए होता है ना, लिगामेंट चिपकाने के लिए होता है, तो डीएनए लाइगेज चिपकाने का काम करती है। आगे इन्होंने ये लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काम आता है, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने में। अभी देख लिया हमने जैसे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया था, अलग अलग जगह से अलग अलग डीएनए ले आए हम लोग। जैसे सीमा जी का जो डीएनए है वो एक भालू और एक मोटे भालू से बनाया है, तो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ओके ओके ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं वो। अगर आप ओके सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे काटो तो डीएनए फ्रैगमेंट जो होंगे उन दोनों के सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड आएंगे। ऑफ कोर्स सेम कैंची से काटोगे तो सेम पैटर्न में कटेगा, सेम पैटर्न में कटेगा तो एक दूसरे को चिपका पाओगे अलग अलग डीएनए को। खैर ये है डीएनए लाइगेज का काम। आगे बढ़ते हैं, सीमा जी प्लीज़ गो अहेड। सीमा जी आपको क्या लगता है कि मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस चीज़ से बना होगा? कुछ बोलूंगी तो मैं विवाद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि मैं चुप रहूं, क्योंकि ऐसा है कि आवाज़ नहीं आ या रही। हमारे चैनल पे वो देना अलाउड नहीं है ना, क्या देना अलाउड नहीं है? वही क्या? वही। फैमिली फ्रेंडली चैनल है ना? हाँ ठीक है। नो, चलो छोड़ो, क्या ही बताऊँ। वैसे बोल सकता है, ऐसे कोई वो रखा नहीं है मैंने। जरूर। यस प्लीज़ कंटिन्यू। रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस जो होते हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, ये पता चल गया। पर बिल्कुल। एनसीईआरटी की आदत है बार बार एक चीज गवाने की। टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो कि डीएनए के डिफरेंट सोर्सेस से बनते हैं, ठीक है। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, जो रिजल्टिंग डीएनए आते हैं उनके पास सेम स्टिकी एंड्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको भी हमने किससे काटा था, इसको भी रेस्ट्रिक्शन हमने एंजाइम से। इकोराई वाले से काटा था, इसको भी इकोराई वाले से काटा था, तो इसीलिए ये स्टिकी एंड जुड़ गए साथ में, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थे, सेम क्योंकि वो कैंची से हाँ काटा है। क्योंकि सेम सीक्वेंस है। अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो सेम सीक्वेंस से काटेगा ना, ठीक तो बात, इसीलिए ठीक हाँ, बात, और स्टिकी एंड्स तभी होंगे जो कि साथ में जुड़ सकते होंगे, ठीक है। ठीक बात तो कही इसलिए आपने। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही वेक्टर को काटा जाता है और उसी से होस्ट को भी काटा जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉरेन डीएनए है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, तो इसे यहाँ से काट दिया गया, ठीक है। और इसे तो दो जगह से काटा गया, इसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार, ठीक है। अब ये जो पार्ट आया इसका, इसको इन्होंने जुड़ा दिया यहाँ, ठीक है। लाइगेज इज जॉइनिंग फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसने क्या किया, आगे मल्टीप्लिकेशन की। जब रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो डिवाइड करता है और एक सेल बना देता है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। शेर। और फिर जब ये आगे डिवाइड करते हैं तो ये क्लोनिंग, मतलब इसको क्लोनिंग कहते हैं, क्योंकि ये
इसमें सेम ये वाला डीएनए है सब में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो इसलिए इसको क्लोनिंग कहते हैं। बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी बारी। तो आप लोगों ने जैसे वैसे, चलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो भी सीमा जी ने बताया। वैसे कुछ खास बताया नहीं है, सेम साइट पे काटते हैं, तो इसलिए मैं रिवाइज नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो अभी तक एक जिस्ट बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, और नोमेनक्लेचर पढ़ लिया हमने, और हमें डीएनए लाइगेज के बारे में पता चल गया, और कुछ खास नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये भी देख लेते हैं। जो डीएनए की कटिंग होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से होती है ना, उससे डीएनए के फ्रैगमेंट बन जाते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले डायग्राम में देखा था, वैसे डीएनए के फ्रैगमेंट बन जाते हैं। जैसे देखो ये फ्रैगमेंट बन गए, देखो ये फ्रैगमेंट बन गए, ये फ्रैगमेंट्स ही तो हैं। और आगे दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, आप इन फ्रैगमेंट्स को अलग भी कर सकते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बड़ा सिंपल सा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा होता है ना कि एक ये लेते हैं टेबल सी, ठीक है, जी, एक लेते हैं टेबल सी, लेन बना देते हैं उस टेबल में। एक लेन हो गई, 2 लेन हो गई, 3 लेन हो गई। अब इसमें डाल देंगे जेल भर भर के, क्या बात है, जेल भर भर के, जी बिल्कुल। ये डाल दिया जेल सेट वेट वाला। क्या बात है। अब इसमें डाल दिए, फिर इसमें डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, और यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, हर जगह पॉजिटिव दे दिया कुल मिला के। इस दूसरे इस एंड पे यहाँ पे आपका ये डीएनए का टुकड़ा, यहाँ पे ये डीएनए का टुकड़ा छोटा छोटा, यहाँ पे डीएनए का टुकड़ा थोड़ा बड़ा, यहाँ पे डीएनए का छोटा बिल्कुल ही बड़ा। तो अब ये डीएनए के टुकड़े अट्रैक्ट होंगे उधर से। तो सीमा जी, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ तक कौन जाएगा, कौन सा वाला जाएगा? अम्म, सबसे आगे तक। छोटा। हाँ, क्योंकि सर बिल्कुल छोटा सा है ना, तो आगे तक चला जाएगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा। वैसे तो ये हाँ, सारे के सारे एक साथ होते हैं, मैंने अलग अलग लेन में बनाए, सारे एक साथ होंगे तभी तो सेपरेट कर रहे हैं उन्हें। क्यों? क्या बात है। अब उनको सेपरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल के। और जो जो हम लोगों ने ये जेल यूज़ किया ना, ये एरागोज या एगरोज जेल यूज़ करते हैं, एगरोज जेल यूज़ करते हैं, ये सीवीड से निकल के आता है। क्या बात है। तो आप उनको साइज़ के बेहाफ पे सेपरेट कर सकते हो, बस और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। नीचे करना। अच्छा, एक और बात यह है कि इन फ्रैगमेंट्स को आप देख तभी पाओगे जब आप एथियम ब्रोमाइड पे एथियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, उसको यूवी लाइट यूवी से। लाइट के, हाँ यस, यूवी लाइट के अंदर आप रखोगे। और ये वेल के अंदर आप वो डालते हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वेल के अंदर, यहाँ पे जो वेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप क्या बोलते हैं उसको, अपना डीएनए डालते हो, अपना डीएनए ऐसे सेपरेट किया जाता है। अपने नहीं डालते, बट ठीक है। अपना डाल दो भाई, उसमें कर दो। यू नो इफ़ यू नो, इफ़ यू नो इफ़ यू नो, इफ़ यू नो यू श्योर। नो। क्या बात है। तो इसके साथ साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट क्या बोलते ये हैं। भी बता दीजिए। अच्छा, बाय द वे, इस स्टेप को एल्यूशन बोलते हैं। एक और बात, कौन से स्टेप को? इसी स्टेप को, इस पूरे के इसी पूरे, स्टेप। मतलब लास्ट में जो हमने दिखाया उसको, स्टेन वगैरह एथियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करके यूवी लाइट के अंदर हमने जो रखा। अच्छा नहीं, उसके बाद एक और स्टेप किया जाता है, जो बैंड सेपरेट हो गए हैं ना, उनको कट किया जाता है। अच्छा, एक और बात, हाँ ये भी बात याद रखना, उनको खिच खिच कट के उनको बाहर निकाला जाता है जेल पीस से। तो इसको, इस स्टेप को हम लोग एल्यूशन बोलते हैं। बस, और तो क्या ही है। यहाँ पे आपको फ्रैगमेंट मिल गए, अब आप इनका रिकॉम्बिनेशन करो। एक फ्रैगमेंट को दूसरे फ्रैगमेंट के साथ जोड़ दो, प्याज से जोड़ दो, जैसे मगरमच्छ के मतलब आंसू पे प्याज लगा दो, मतलब जो यू नो, आप क्या द बात। वर्ल्ड इज़ योर्स, जो आपको करना करो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं। क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने? हमने कवर किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमने कवर किए, और हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कवर कर लिया। और नोमेनक्लेचर भी कर लिया। हाँ, तो इसी के साथ साथ मैं इस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा। मिलते हैं क्या आपसे बात। नई वीडियो। थैंक यू सीमा जी, आप आई और हमारे चैनल पे आपने 4 चैनल लगा दिए, समय निकालने के लिए थैंक यू। जी, मज़ा आ गया आपके साथ काम करके। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए। बाय बाय। बाय। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੰਦੂ ਚਲਾਉਣਾ